नमस्कार छात्रों, हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ, एक नए पाठ के एमसीक्यू के साथ आए हैं। ये भी क्षितिज पुस्तक का है, क्योंकि स्पर्श के और बाकी पुस्तकों के मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक पाठ का एमसीक्यू रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एमसीक्यू जल्द से जल्द बना के पब्लिश कर दूंगा। तो ये पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू है। इसका पहला एमसीक्यू है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? संस्मरण, नाटक, कहानी या काव्य? तो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है और इसका उत्तर है संस्मरण। हम अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नॉर्मली आता है। इसका जवाब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है? खारा, मृदु, निर्मल या स्वच्छ? इसका जवाब है निर्मल। अगले सवाल पर चलते हैं। फादर ने जिसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धर्माचार की या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है बच्चों धर्माचार की। अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है? मधुर, कर्कश, उदास, शांत या इनमें से कोई नहीं? बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है और नॉर्मली बच्चे इसको गलत सबसे ज़्यादा करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जवाब है उदास, शांत। नॉर्मली बच्चे मधुर पे क्लिक करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? माँ की चिट्ठियाँ, पुस्तकें, कपड़े या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब है माँ की चिट्ठियाँ। अगले सवाल पर चलते हैं। फादर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुंबई में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या इनमें से कहीं नहीं? फादर की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। अगले सवाल पर चलते हैं। लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते हैं? मानवीयता, वात्सल्य, करुणा या उपयोग सभी? जो फादर के जो गुण हैं वो सारे ही थे, इसलिए लेखक फादर के इन सभी गुणों का सम्मान करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था? बच्चों से, माँ से, लोगों से या फादर से? इसका जवाब है फादर से। अगले सवाल पे चलते हैं। फादर बुल्के ने इंजीनियरिंग के किस वर्ष संन्यास लेने का निर्णय किया? अंतिम वर्ष में, प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में या इनमें से कोई नहीं? जो फादर बुल्के थे, उन्होंने इंजीनियरिंग जब वो कर रहे थे, उन्होंने बीच में ही संन्यास ले लिया था। तो ये एमसीक्यू उस पे है कि कौन से साल में थे वो, कौन सी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कौन से ईयर में थे जब उन्होंने संन्यास लिया? तो इसका जवाब है वो अंतिम वर्ष में थे, यानी कि ऑलमोस्ट इंजीनियर बनने वाले थे। अगले सवाल पर चलते हैं। किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? सांत्वनापूर्ण, उपेक्षित, कटु या आनंदपूर्ण? इसका जवाब बच्चों है सांत्वनापूर्ण। अगले सवाल पर चलते हैं। फादर बुल्के के स्मृति की तुलना लेखक ने किस प्रकार से की है? समुद्र के समान विस्तृत, बरगद के पेड़ के समान, पवित्र आग के समान या में से कोई नहीं? बच्चों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जवाब है पवित्र आग के समान। अगले सवाल पे चलते हैं। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे? साइकिल चलाते हुए, उपदेश देते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए या पैदल चलते हुए? इसका जवाब बच्चों, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर साइकिल चलाते हुए दिखते थे। वो नॉर्मली वहाँ पे साइकिल चलाते थे रोड पे। फादर बुल्के किसे अपना देश मानते थे? भारत को,
बेल्जियम को, विश्व को, या इनमें से कोई नहीं? तो शायद बच्चों आपको पता होगा, फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था, लेकिन वो अपना देश भारत को मानते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। परिमल से क्या आशय है? नाटक संग्रह, काव्य रचना, साहित्यिक रुचि रखने वाले व्यक्तियों का समूह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब है साहित्यिक रुचि रखने वाले व्यक्तियों का समूह। अगले सवाल पे चलते हैं। फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, जन भाषा, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये याद रखना, फादर हमेशा चिंता करते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में दिखे, तो इसको राष्ट्रभाषा के रूप में देखने में उनकी चिंता रहती थी। अगले सवाल पर चलते हैं। फादर बुल्के का जन्म स्थान कहाँ था? बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, या नई दिल्ली? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फादर बुल्के का जन्म स्थान बेल्जियम था। अगले सवाल पर चलते हैं। फादर बुल्के ने भारत में कितने वर्ष व्यतीत किए? 43 वर्ष, 73 वर्ष, 50 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये याद रखना पड़ेगा आपको, इसका जवाब है 43 वर्ष, 43 वर्ष। अगले सवाल पर चलते हैं। पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? माँ की, पिता की, फादर बुल्के की, या बहन की? इसका जवाब है फादर बुल्के की। अगले सवाल पर चलते हैं। फादर बुल्के का कितने वर्ष की उम्र में भारत में देहांत हो गया था? 50 वर्ष की उम्र में, 73 वर्ष की उम्र में, 43 वर्ष की उम्र में, या इनमें से कोई नहीं? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, फादर बुल्के का 73 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया था। अगले सवाल पर चलते हैं। किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? भाई की, पुत्री की, बहन की, या भतीजी की? ये भी याद रखना पड़ेगा, जो फादर थे वो अपनी बहन की शादी के चिंतित थे। अगले सवाल पर चलते हैं। फादर के पिता क्या थे? इंजीनियर, पुलिस, व्यवसायी, या डॉक्टर? जो फादर थे उनके पिता एक नॉर्मल बिजनेसमैन थे, इसलिए इसका जवाब है व्यवसायी। आखिरी सवाल पर चलते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? उर्दू को, हिंदी को, फारसी को, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों मैंने भी पहले भी बताया था एक एमसीक्यू में, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, तो इसका जवाब है हिंदी को। और ये आखिरी एमसीक्यू है बच्चों। अगर आपको इससे, जैसे मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ या वीडियोस बना रहा हूँ, अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे आप ये सारे एमसीक्यू जो बने हुए हैं खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। आप जब उसको बार बार करेंगे तो ये सब आपको आसानी से याद हो जाएगा। आई होप आपको ये पसंद आ रहा हो। ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।